महाराज जी, इस कलयुग में विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। महाराज जी, क्रोध भी गिरा देता है। मलिन मन को साफ कैसे करें? कि आज हमारी जो नौ पीढ़ी है वो ना शास्त्र स्वाध्याय कर रही है और ना संतों के वचन सुन रही है, ना माता पिता की आज्ञा में रह रही। तो अनुशासनहीनता सदैव पतन का मार्ग पुष्ट करती है। अगर हम अनुशासित जीवन व्यतीत करें तो उन्नति का मार्ग हमें मिल सकता है। माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, संत गुरुदेव का अनुशासन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले क्या था कि नवीन बच्चों को परिवार से अलग करके गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे वहाँ उनको ब्रह्मचर्य की त्रिकाल संध्या, भगवत आराधना, वैदिक सिद्धांत, मनुष्य जीवन की उन्नति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, अवनति किन किन कारणों से होती है, वो सब ज्ञान होता था। अब अध्यात्म की तो शिक्षा हो ही नहीं रही है, आधुनिक शिक्षा ही हो रही है। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे मन को रोक सके। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे मन को रोक सके या शांत कर सके। ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा में ही दम है। तो आध्यात्मिक शिक्षा विहीन आधुनिक शिक्षा में अब वो अपने माता पिता का अपमान करना, नाना प्रकार की क्रियाओं द्वारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यसन करना, इसमें हमारी नई समाज बढ़ती चली जा रही है। आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदे वीडियो देख करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे हैं। अधिकतर जो माता पिता के अनुशासन में नहीं है, जो शास्त्रों का अनुशासन पालन नहीं करते, तो इसलिए आज ज़रूरत है अध्यात्म शिक्षा की। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा शास्त्र श्रवण कराएं, थोड़ा नाम जप, अपने जीवन को ऐसे गर्त में गिराने जा रहे हैं जो पूरे जीवन आपको दुख देगा, क्योंकि आप एक सद्गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। यदि आपने ऐसे गंदी आदतें की और आपका ब्याह हो गया तो आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर पाएंगे, आप एक पति व्रत धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपका न्यू जो जीवन का उत्थान करने की थी, आपने उसी को नष्ट कर दिया। इसलिए हमारी बच्चों से प्रार्थना है कि गंदी बात से बचो। दोस्ती में हम कहते हैं कि दोस्ती हजारों से कर लो, हजारों से दोस्त। हम तो कहते हैं शत्रु किसी को बनाओ ही मत, पूरे विश्व को मित्र बनाओ। मित्र बनाने में कोई बात नहीं, लेकिन गलत आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, माता पिता की आज्ञा में रहो, ऐसे बिल्कुल गंदे आचरण नहीं। तो ये हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। इसे आप ही लोग मिलकर संभाल सकते हो, माता पिता। और अगर आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो तो सुधर गए समाज। हम दूसरे को सुधारने की चेष्टा न करें। यदि हम अपने को व्यसन और व्यभिचार रहित बनावें तो हमारा समाज सुधर जाए। अगर हम एक एक आदमी सुधरना चाहे तो समाज सुधर जाए, लेकिन सुधरने के पक्ष में बहुत कम लोग हैं और बिगाड़ने और बिगड़ने के पक्ष में बहुत सहजता है ना, उसमें सरलता है। सुधरना चढ़ाई चढ़ना है और बिगड़ना फिसलना है। फिसलने के लिए सब तैयार है और फिसलाने के लिए तैयार है, लेकिन चढ़ने और चढ़ाने के लिए अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, पवित्रता की तरफ ये बहुत कम रह गए हैं समाज में, जो ऐसा चलना चाहे। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं हस्तमैथुन से परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो हम कहा 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हस्तमैथुन हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? कॉलेज आदि में यही ट्रेंड चल चुका है महाराज जी। तो कैसे महाराज जी सुधार होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, बट वो अपनी इंद्रियों पे काबू ना करने के कारण फिर वो उस फिसलन में नहीं। हम जैसे अपनी बहन के साथ भी तो रहते हैं घर में। मित्रता रखना कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्रता रख करके कुपंथ में चले जाना,
कुमार्ग में चले जाना, ऐसी हरकतें कर देना जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, तो हमें लगता है इस पर सुधार होना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए, जब तक माता पिता सुव्यवस्थित जगह ब्याह ना कर दें तब तक। देखो, जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम जो दो चार बातें कही बस भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है। देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। इसलिए माता पिता की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छी तरह देख सुन करके अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं। पर आजकल बच्चे ऐसे माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत विचित्र दशा आ रही, बहुत विचित्र दशा आ रही। जो जवान बच्चे हैं वो बूढ़े माता पिता को पीट रहे हैं अपने माता पिता के अनुसार। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, शास्त्र वेद आज्ञा करता है। अगर माता पिता की आराधना नहीं हुई तो भगवान की आराधना कौन कर सकता है। भगवान तो अव्यक्त है, माता पिता तो व्यक्त भगवान हमारे विराजमान है। इसलिए समाज को आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, आध्यात्मिक संतों की वाणी सुननी चाहिए और उसके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी, हमारे संतों की निंदा हो रही है तो क्या करना चाहिए? कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने चश्मे हैं। जिस चश्मे को हम हरा चढ़ाएंगे तो संसार हमें हरा दिखाई देगा, लाल चढ़ाएंगे तो लाल दिखाई देगा। अब संतों के भाव को समझ पाना, स्थिति को समझ पाना तो संत ही है। तो संत तो सब है नहीं, तो जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे ही तो दर्शन करेगा, और जैसा दर्शन करेगा वैसा वर्णन करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो हमें चाहिए जहाँ संत निंदा हो रही हो वहाँ कान में अंगुली डाल करके चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सत्संगी को ऐसा होना चाहिए कि जैसे किसी की निंदा कर रहे हैं तो कान में अंगुली डाले, चल दे, पागल आदमी है। अगर आप लड़ाई किए तो आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? वो निंदा कर रहा है, आप उसे मार रहे हैं, तो बात तो हो गई एक ही। वो निंदा कर रहा है, आप क्रोध कर रहे हैं, तो दोनों दोषी हो गए। वो निंदा कर रहा है, आप कान में अंगुली डालिए और वहाँ से चल दीजिए। वो उसकी मति है। सुनने से हमारा मन दुखी होगा, इसलिए हम सुनेंगे नहीं। हाँ, वो होता है, ऐसा होता है। तो हम सुनेंगे नहीं, उस सभा से चल देंगे, उस स्थान से चल देंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति को भी नहीं मारेंगे, उस व्यक्ति से भी नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर उस व्यक्ति से हम लड़ते हैं तो वो निंदा रूपी दोष से युक्त और हम क्रोध रूपी दोष से युक्त हो गए। बात तो दोनों गड़बड़ हो गई। तो हमको अपने को बचाना है। वो निंदा कर रहा है, हम कान में अंगुली डाला, चल दिया। ऐसे भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। आत्मसमर्पण का मतलब होता है पूर्ण शरणागति। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलामहि, अर्चन, बंदन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो देवराज इंद्र और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वो सुख प्राप्त होता है शरणागत को। पर तब जब नवधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। जब हम बहुत भगवान की लीला कथा सुनते हैं, कीर्तन नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, स्वयं भगवान को कथा सुनाते हैं, स्मरण करते हैं, हर समय नाम जप का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं, और भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, मन वचन कर्म, तन वांग मनोभिर अमलई शुभम तो वाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है जब 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। सावधानी ये है कि हमारे अंदर
विकारों की प्रबलता है और उस प्रबलता में हम अधर्माचरण कर देते हैं। अधर्माचरण होने से भक्ति में रुचि नहीं रहती। इसलिए कुत्सित वाद विकारें परधन सुनसिख मंद परती बंचु मेरी शो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव हृदय में आया है तो कुत्सित वाद, गंदी बातें बोलना बंद करो। जैसे किसी की निंदा करना है, किसी को दुख देने वाले वचन बोलना है, झूठ बोलना है, कपट भरे वचन बोलना है, ये अगर भक्ति करनी है तो कुत्सितवाद, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इसका त्याग करना होता है। वाणी से पवित्र बोलो, मृदु बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, कम बोलो। ज्यादा बोलने से व्यर्थ की वार्ता होती है। कुत्सितवाद विकार है। विकार 6 हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, षड विकार। इन 6 विकारों को जीतना होगा भक्ति के मार्ग में। इनको सपोर्ट लेना धर्मयुक्त। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण करते हैं, अन्य के प्रति नहीं। तो काम ने आक्रमण किया पर हम भक्ति का पक्ष लेकर, धर्म का पक्ष लेकर बच गए। अगर वही हम किसी पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करेंगे, भक्ति की तो बात जाने दो, घोर अधर्म हो जाएगा। भगवान के मार्ग में चलने में, अध्यात्म में चलने में ये सावधानी रखनी है। हमारे अंदर क्रोध आता है जब अनुकूलता का विरोध होता है। अनुकूलता का जहाँ हमारे विरोध होता है वहाँ में हम अपनी अनुकूलता चाहते हैं। अगर हम दूसरे की अनुकूलता चाहने लगे तो क्रोध नहीं आएगा। अपनी अनुकूलता चाहने पे क्रोध आता है जब अपनी कामना में कामा संजायते क्रोधा। जब हमारी कामना में बाधा पड़ती है तो हम कामना करें ही नहीं। सब में भगवान है, हम सबको सुख प्रदान वाली बात करें, पर ये तभी आएगी जब नाम जप होगा। अगर नाम जप की कमी है तो शुष्क हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है, सरस हृदय में ज्ञान टिकता है। हमारा हृदय शुष्क हो गया है, विषयों का सेवन करते करते, संसार का चिंतन करते करते शुष्क हृदय हो गया है। इसको द्रवित करना है भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप करने से, भगवान की चरण सेवा से, भगवत भाव से, सबकी सेवा करने से। तब हमारे हृदय में भगवान की शरणागति आती है। या कोई घटना प्रकट हो जाए अचानक, जिन जिन का हम आश्रय लिए वो सब हमें ठुकरा दें, हमारे पास कोई आश्रय न रह जाए और फिर साधु समागम मिल जाए। जीव वो बार बार जल में घसीटने से उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उसको कोई जब सहारा नहीं तो उसने भगवान की याद की, हरि। बस उसी समय भगवान आ गए। शुद्ध शरणागति होते ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। द्रौपदी जी ने जब तक 5 पांडवों का बल रखा, भीष्म आदि सभा का बल रखा, अपनी भुजाओं का बल रखा, अपने दांतों का बल रखा, तब तक भगवान की शरणागति पूर्ण नहीं हुई। और जे ही देखा कि अब दांत से साड़ी चली जाएगी, हे गोविंद, जहां शरणागति हुई भगवान का उसी समय वस्त्रावतार हो गया। भगवान वस्त्र के रूप में आ गए। तो हमारी शुद्ध शरणागति नवधा भक्ति से, या ऐसी घटना घट जाए कि सब हमें तिरस्कार कर दें, कोई बल सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो गए तो फिर बात बन गई। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। हार गए, कोई हमारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई। या विवेक के द्वारा हम शरणागति प्राप्त करें। समझ रहे हैं आप?